यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया में एक भविष्यवाणी खूब वायरल हुई थी, जो कि 24 सितंबर 2025 को यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। इस प्रकार से ये जो भविष्यवाणी है, और अफ्रीका के पास्टर ने यह खुलेआम ऐलान किया था कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया है और ये बात 100% सही है। इस प्रकार से उसने कहा था कि यीशु मसीह का आगमन है वो 23 और 24 सितंबर हो जाएगा। इस प्रकार से एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी और आज जो तारीख है वो निकल चुकी है, यानी कि 24 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग नहीं हुआ। यानी कि जो व्यक्ति जो दावा कर रहा था कि यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग रैप्चर 24 तारीख को होने वाला है, उसकी बात झूठी निकली और वह एक झूठा भविष्यवक्ता है। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है और यह निश्चय है कि यीशु मसीह का आगमन होगा, लेकिन मनुष्य नहीं जानता है कि यीशु मसीह का आगमन कौन सी घड़ी में होगा, कौन से समय में होगा। उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में केवल पिता परमेश्वर ही जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के एक पास्टर जिसका नाम है जोशुआ, उसने एक दृश्य देखा था और जिसमें यीशु ने उन्हें बताया कि मैं 23 और 24 सितंबर को आने वाला हूं। रैप्चर होगा, यानी कि विश्वासी लोगों का स्वर्ग में उठा लिया जाना। उसने कहा था कि यह 100% घटना सत्य साबित होगी। उसकी ये जो भविष्यवाणी है सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक वायरल हुई। उसके बारे में कई लोगों ने वीडियो भी बनाए थे। लोगों में चिंता थी। चर्च और विभिन्न प्रकार के लोगों की क्रियाएं हमें देखने के लिए मिली। इस दावे पर कई लोगों ने अपनी जिंदगियां, निर्णय और व्यवहार का परिवर्तन किया। जैसे कि कई लोगों ने नौकरी छोड़ दिया क्योंकि 23 और 24 सितंबर को यीशु मसीह सामान को बेचना शुरू कर दिया, और बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम 24 तारीख को स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। लेकिन जब तारीख 24 सितंबर 2025 आया तो यह घटना नहीं घटी। बहुत सारे लोग पछताव किए, बहुत सारे लोगों को निराशा हुई। उन्होंने एक झूठे भविष्यवक्ता के ऊपर विश्वास किया था और उसकी बात मानी थी। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई पास्टर, कोई भी नहीं जानता है। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में लिखा है कि जब प्रभु का सेकंड कमिंग होगा तो कौन कौन सी घटनाएं घटेगी, बाइबल में उसके बारे में बताया गया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह के आगमन की वास्तविक तारीख किसी भी मनुष्य को मालूम नहीं है। कोई आकर बोलता है कि ये तारीख को यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, इस साल को यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, तो वो झूठा व्यक्ति है। उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमें बता दिया था कि यीशु मसीह के आगमन के समय में क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है। हमें किसी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है और पवित्र बाइबल जो वचन है उसके ऊपर विश्वास करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 11 वचन में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24 उसका 22 वचन में लिखा, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीहा यहां है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसीलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना। यीशु मसीह का आगमन अचानक होगा, पल भर में होगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 वचन में लिखा है, हे प्रियो यह बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3-14 वचन में लिखा, इसलिए हे प्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। बाइबल हमें भविष्यवाणी की तारीखों के पीछे भागने के लिए नहीं बताती,
बल्कि बाइबल हमें बताती है कि तैयार रहो। मत्ती 24 अध्याय 44 वचन। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निश्चय है, लेकिन उसका टाइम और दिन हमें नहीं बताया गया है। हमें तारीखों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हर दिन पवित्र जीवन जीना है। 2025 की ये जो घटना हमें सिखाती है कि झूठी भविष्यवाणी आता जाता रहेगा, लेकिन प्रभु का वचन सदा अटल रहता है। प्रभु ने जो कह दिया सो कह दिया, वो पूरा होगा। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 22 वचन में लिखा है, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी या भविष्यवक्ता यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय न खाना। वचन भी हमें कहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और इस प्रकार की तारीखों को बताएंगे कि यीशु मसीह 24 सितंबर को आने वाला है, 2025 को आने वाला है। अभी कुछ सालों के बाद हम खबरें सुनेंगे, 26 को आने वाला है, 27 को आने वाला है, 28 को आने वाला है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और बताएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, ना ही उसका भय खाना है, ना ही उससे डरने का जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने हमें पहले से ही बता दिया था। हमें तैयार रहना है कि प्रभु का आगमन कभी भी हो जाएगा तो हम उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। जो 24 सितंबर 2025 को जो भविष्यवाणी की गई थी, जो बताया गया था कि यीशु मसीह का आगमन होगा, रैप्चर होगा, ये जो बात है, ये जो भविष्यवाणी है, वो झूठी साबित हुआ है। तो आज हम देख सकते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं। मेरे प्रियो, लोगों को बहका रहे हैं, विश्वासियों को बहका रहे हैं। इसलिए हमें उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन के मार्ग पर चलना है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। यीशु मसीह ने सब कुछ बता दिया है अपने आगमन के विषय में, लेकिन दिन और घड़ी और तारीख हमें बताया गया नहीं है। इसलिए प्रभु के ऊपर विश्वास करें और वचनों को पढ़ते रहें, हमेशा तैयार रहें। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।